सहारनपुर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। युवा पाल समाज सेवा एवं उत्थान समिति और अखिल भारतीय पाल महासभा के संयुक्त तत्वावधान में नगर में एक भव्य पदयात्रा निकाली गई। खलासी लाइन स्थित गोपाल मंदिर में आयोजित इस मुख्य समारोह में समाज की अद्भुत एकजुटता देखने को मिली, जहां गणमान्य व्यक्तियों को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सहारनपुर में जल्द ही लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर एक प्रमुख चौक का निर्माण किया जाएगा, जिसकी जगह भी तय हो चुकी है। समारोह में महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नरसिंह पाल, अमन पाल, पार्षद सोपिन पाल और संरक्षक बलजीत चौधरी सहित समाज के सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने राजनीति में मजबूत भागीदारी और माता अहिल्याबाई के जीवन मूल्यों को अपनाने की हुंकार भरी। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। डिजिटल क्रांति ने भले ही सूचनाओं के प्रसार को सुपरफास्ट बना दिया हो, लेकिन इसके साथ ही भ्रामक खबरों यानी फेक न्यूज का ग्राफ भी बेहद तेजी से बढ़ा है। ऐसे संकट के समय में समाज के प्रति जवाबदेही और तथ्यपरक पत्रकारिता ही मीडिया की साख को बचा सकती है। ये बात सूचना महानिदेशक और वीसी एमडीडीए बंशीधर तिवारी ने पत्रकारिता दिवस के अवसर पर कही। देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में देवभूमि पत्रकार यूनियन द्वारा एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। डिजिटल युग में पत्रकारिता की विश्वसनीयता एवं फेक न्यूज की चुनौती विषय पर आयोजित इस गोष्ठी का शुभारंभ मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में राज्य के दिग्गज पत्रकारों, राजनेताओं और समाज सेवियों ने सूचनाओं के बेकाबू प्रवाह पर गहरी चिंता जताई। समारोह में मुख्य अतिथि देश के प्रख्यात चिकित्सक और पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय ने मौजूदा दौर की पत्रकारिता की तुलना फास्ट फूड से करते हुए कहा कि जल्दबाजी की इस अंधी होड़ में खबरों की गहराई और सत्यता पीछे छूटती जा रही है, जो समाज के लिए घातक है। वहीं विशिष्ट अतिथियों में शामिल राज्य मंत्री अशोक वर्मा, राज्य मंत्री विनोद उनियाल, कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी, राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन और पूर्व सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के सामाजिक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। अपनी परंपरा को निभाते हुए देवभूमि पत्रकार यूनियन ने समाज और पत्रकारिता जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कई विभूतियों का पारंपरिक अंगवस्त्र, मोतियों की माला और स्मृति चिन्ह देकर भव्य अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल वर्मा ने की, जबकि संचालन प्रदेश महासचिव डॉक्टर VD शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रदेश कोषाध्यक्ष शशिकांत मिश्रा सहित उत्तराखंड के कोने कोने से आए सैकड़ों पत्रकार मौजूद रहे। देहरादून से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। हिंदी है, हिंदी भी ऐसे शब्दों को समाहित करते जा रही है धीरे धीरे कि जो जिम्मेदार लोग हैं अगर उसको नहीं बचाएंगे तो ये खत्म हो जाएगी। खत्म क्या हो जाएगा? उसमें भाषाई प्रदूषण हो जाएगा। एक हमारे पत्रकार ने एक दिन पोर्टल पे खबर लिखी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN का पूरा कोर्स चलाया कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जो एक बेसिक भाषा है और जो बेसिक गणित है वो भी वो नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमने घरों में भी इसको, जैसे मैंने कहा ना, साथियों को हमने सामाजिक स्टेटस से जोड़ दिया।
वैसे भाषा को भी हमने सामाजिक स्टेटस से जोड़ दिया। बहुत लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं, कोई बुरा न माने, कि अरे मेरा बेटा तो गढ़वाली नहीं बोल पाता, हिंदी ही बोलता है ना। बहुत लोग कहते हैं। दो को मैंने टोका, मैंने कहा भाई गढ़वाली कौन सी खराब बात है। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि बच्चे को मातृभाषा में सिखाना उसकी जो ग्रहण करने की क्षमता है उसको बढ़ाता है। अपनी भाषा जो उसकी शुद्धता है उसको भी बचाने की जिम्मेदारी है। क्योंकि बच्चों के साथ अंग्रेजी सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तभी हमारी क्षेत्रीय बोली भाषाएं बचेंगी। जो नई फिल्म नीति बनाई उसमें हम लोगों ने जो क्षेत्रीय भाषा की फिल्म थी उसका अनुदान 25 लाख रुपए था, उसको बढ़ा के सीधे 2 करोड़ किया। उसके पीछे एक बड़ा हेतु ये भी था कि चूंकि फिल्मों में एक तो स्थानीय बोली भाषा का संरक्षण होगा, जो परंपराएं दिखाई जाएंगी परंपराओं का संरक्षण होगा। एक बड़ी अच्छी गढ़वाली फिल्म बनाई है हमारे हटवाली ने, ढोल। उत्तराखंड की समाज में अलग अलग जो मौके होते हैं उसमें ढोल का क्या योगदान है, बड़ी प्यारी फिल्म बनाई है। उस संस्कृत का संरक्षण भी उसके माध्यम से हो रहा है। अगर हम लोग उसको रोज़मर्रा में, चाहे आपका जो बालदई हो, चाहे आपका इगास हो, चाहे हमारे जो रामलीला है, चाहे जो स्थानीय मेले हैं, जो परिधान हैं, जो व्यंजन हैं, अगर उसको हम लोग नहीं बोलेंगे या नहीं बताएंगे तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाएगा। पिज़्ज़ा, मोमोज। मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ का त्रिवार्षिक चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हो गया। पेपर मिल रोड स्थित वृंदावन गार्डन में हुए इस संगठनात्मक चुनाव में विकास पवार को जिला अध्यक्ष और विकास जैन को जिला महासचिव चुना गया है। पवन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में हुए इस चुनाव के दौरान संगठन को और मजबूत बनाने और शिक्षकों की समस्याओं के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि महासंघ भ्रष्टाचार का विरोधी है और हमेशा शिक्षा की गुणवत्ता व पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। वहीं नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष विकास पवार ने सभी का आभार जताते हुए विश्वास दिलाया कि वे निष्ठा और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और बेहतर शैक्षिक माहौल के लिए काम करेंगे। इस मौके पर देशबंधु शर्मा, यामीन इदरीसी समेत बड़ी संख्या में शिक्षक और पदाधिकारी मौजूद रहे। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। क्योंकि समस्याओं के लिए हमारे जिलाध्यक्ष अपनी टीम को लेकर के उनका समाधान कराए, अधिकारियों से मिले, उनके दुख सुखों के बीच में अपने साथ देने जाए, इस आशा और उम्मीद के साथ आज ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। क्या संकल्प लिया गया 3 सालों के लिए, क्या आप करने जा रहे हैं, इसमें क्या शिक्षकों के लिए क्या नई बात रहेगी? संकल्प लिया कि आप अपने संस्थानों के अंदर एक अच्छी संस्कारित शिक्षा दें सब लोग। ऐसा वातावरण शिक्षकों के बीच में हम लोग बीच में सेमिनार करेंगे, उनको शिक्षकों को सिखाएंगे, बताएंगे, और उनके संस्थाओं में भी अन्य कोई असामाजिक तत्व कोई डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, तो संगठन के माध्यम से हम ऐसे लोगों का भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। सरकार से कोई हमारी समस्याओं की समय समय पर मांग करेंगे, जनपद स्तर के अधिकारियों से मिलकर के और जनपद की समस्याओं का उनका समाधान करेंगे। ये संकल्प आज की जिला के अध्यक्ष ने और महामंत्री ने दिया। इसमें जो विद्यालय हैं उनके लिए क्या आपका संगठन काम करेगा? जैसे वित्तहीन जो विद्यालय हैं उनके लिए गवर्नमेंट की जो विद्यालयों के लिए हमेशा से हमारी मांग है कि उनके लिए वित्त की व्यवस्था के लिए जो वित्तहीन है उनको कुछ मानदेय मिले, ऐसी हमारी मांग शासन से चलती रहती है। अभी अगर और कुछ दोबारा खड़े हैं तो फिर हमारी मांग यही रहेगी, नया बॉडी बनी वो अपने नेतृत्व में लड़ाई लड़ेगी, इसकी भी और काम करेगी। और हम चाहते हैं कि उनको आयुष्मान कार्ड जैसा है उसको अभी कुछ घोषणा करी, उसको कितने स्तर पर लागू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास रहेगा कि वो अंतिम छोर के विद्यालय तक भी उसका लाभ मिले। जी, मैं विकास पवार, जिला अध्यक्ष मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ जनपद सहारनपुर। आज मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ के जनपद सहारनपुर के समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालकों ने और महासंघ के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी गई है
उसको सच्ची कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने संगठन के सभी पुराने पूर्व पदाधिकारी और वर्तमान पदाधिकारियों को एवं जनपद के प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालक की जो भी समस्या होगी उसको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। आपका क्या मुख्य लक्ष्य रहेगा इसमें, जो 3 साल का कार्यकाल आपको दिया गया है, क्या लक्ष्य आपका निर्धारित रहेगा इसके लिए, क्या लेकर चलेंगे आप? जो जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, इसमें मेरा लक्ष्य ये रहेगा कि मैं जनपद के प्रत्येक विभिन्न विद्यालय की जो भी समस्या हो उसको जनपद के और प्रदेश के जो भी अधिकारी हैं उनके साथ में समन्वय बिठा करके जनपद में एक ऐसा माहौल तैयार करें जिससे कि शिक्षा के वातावरण को और भी ज़्यादा अच्छा हम बना सकें। सभी साथियों को और अधिकारियों का सम्मान करते हुए हम शिक्षा के स्तर को और आगे बढ़ाएंगे। अब ये आपको जिम्मेदारी मिली है जिला अध्यक्ष की, तो जिले में किस तरह की बॉडी आप गठन करेंगे, क्या रहेगा आपका लक्ष्य? आज महासंघ के सभी साथियों के द्वारा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत जल्द जनपद के प्रत्येक ब्लॉक और नगर से जिला कार्यकारिणी के लिए पदाधिकारियों का चयन होगा और उसके पश्चात शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा और प्रत्येक ब्लॉक में सर्वप्रथम हम ब्लॉक अध्यक्षों का भी वहाँ पर एक टीम गठित करेंगे और उनको भी शपथ ग्रहण कराएंगे और अधिक से अधिक विद्यालयों को अपने महासंघ की सदस्यता ग्रहण कराएंगे और उनकी समस्याओं को दूर करेंगे।